खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, प्रदेश में युवा से लेकर आज नेता तक बस यही बोल रही हैं। वजह साफ है, वैक्सीन विहीन है राजस्थान और बिना वैक्सीन कैसे बचे जान, कोई समझ नहीं पा रहा। 18 से ज्यादा उम्र के लिए वैक्सीन लगाने के लिए प्रचार तो जोर शोर से किया गया। कहा गया कि अपनी बारी पर वैक्सीन जरूर लगवाएं, लेकिन बारी कब आएगी ये कोई नहीं बता रहा। जोर शोर से कहा गया कि वैक्सीन ही बचाव है, लेकिन वैक्सीन मिलेगी कब, इस सवाल पर हर कोई बचाव की मुद्रा में नजर आता है। प्रदेश की सरकार कहती है कि जब केंद्र से वैक्सीन मिले, कंपनियों से वैक्सीन मिले तो लगे। केंद्र कहता है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, वैक्सीन खरीदो और अपने प्रदेश की जनता को लगाओ। देशी कंपनियां या विदेशी कंपनियां, जहां से मन हो वहां से मंगवाओ, अपना कोई लेना देना नहीं। और यही वजह है कि वैक्सीन मिल नहीं रही, उत्पादन रातों रात बढ़ नहीं सकता, यह भी सच्चाई, और सेंटर बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के टूटने के साथ साथ जनता की उम्मीद भी टूट रही है। तो फिर कैसे पकड़ेगा वैक्सीनेशन रफ्तार, कैसे होगा सुधार, आज बात इसी मुद्दे पर। प्रदेश की सरकार के सामने भी अजीब समस्या है। एक तरफ राजस्थान देश में सबसे तेज 1 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला प्रदेश बना, तो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी सबसे ज्यादा वैक्सीन राजस्थान में ही लगी। लेकिन दूसरी तरफ सच ये भी है कि वैक्सीन की कमी से सेंटर बंद हो रहे हैं, इंतजार बढ़ता जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या सच में राजस्थान को वैक्सीन बाकी राज्यों के मुकाबले कम मिली, या फिर वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी ज्यादा रही कि बार बार कमी महसूस हो रही है और सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं कांग्रेस नेता आर तिवारी जी। आर तिवारी जी, जरा बताइए इन दोनों में से सच क्या है, वैक्सीन की कमी है या राजस्थान सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला प्रदेश है? विजेंद्र जी, दोनों ही बातें सच्चाई में हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के साथ में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के सरकार, चाहे इंजेक्शनों की बात हो, वैक्सीन की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो या आवश्यक दवाओं की बात हो, हमेशा शुरू से ही सोतेला व्यवहार कर रही है। और ये बात भी सच है कि राजस्थान अगर सोतेला व्यवहार कर रही है तो फिर वैक्सीनेशन राजस्थान में इतना ज्यादा कैसे हो गया? ये राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। विजेंद्र, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जननायक अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान का जो स्वास्थ्य का ढांचा है वो इतनी तेजी के साथ में काम कर रहा है कि हमने राजस्थान में पर डे 7 लाख लोगों को वैक्सीन बनाने का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। और आपने देखा होगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर वैक्सीन बाकी राज्यों के मुकाबले राजस्थान को ज्यादा नहीं मिली होती, आपने कहा कि केंद्र सोतेला व्यवहार कर रहा है, मैं इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूं, अगर केंद्र से वैक्सीन मिलती ही नहीं तो कहां से तो 1 करोड़ लग जाती, और कहां से 18 प्लस से ऊपर में राजस्थान अग्रणी राज्य होता? ये कहां से होता, जरा मुझे बताइए। दूसरी बात कह रहा हूं, हमने लगातार केंद्र के प्रधानमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कहा है कि जिस राज्य में जितने ज्यादा पीड़ित हैं, जितने ज्यादा संक्रमित हैं, उसके हिसाब से आप ऑक्सीजन का और वैक्सीनेशन का हमको कोटा दे जी। और राजस्थान चूंकि यहां कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के ऊपर ही प्रेम उंडल रहा है। जहां उनके पक्ष की सरकारें नहीं है, उनके साथ में सोतेला व्यवहार कर रही है। फिर नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर ये सोतेला व्यवहार किया गया है तो राजस्थान में फिर 1 करोड़ 1.5 करोड़ वैक्सीन कैसे लग गई? केंद्र सरकार ने ही दी है। ये तो हमने मांगी ना, आज भी हमने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है हमको 20 लाख डोज। बीजेपी नेता निमिषा गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमिषा गौड़ जी, अगर इस तरीके से ही प्रोग्राम चलेगा, जोर शोर से कहा गया कि जिसकी बारी आए वो तुरंत वैक्सीन लगवाए। मैडम, वैक्सीन कहां लगवाएं? वैक्सीन है नहीं, सेंटर बंद हो रहे हैं, आप बता दीजिए कहां जाकर वैक्सीन लगवानी है युवाओं को? देखिए, जिस तरह से अभी महामारी के समय में हमें इंसान और इंसानियत का कर्तव्य निभाने के लिए हर स्तर से आगे आना चाहिए, उस समय उस काल के अंदर
राजस्थान में सत्ता में है और केंद्र में विपक्ष के रूप में कांग्रेस जो अपने दायित्वों का निर्वाह एक विलेन की तरह कर रही है, वो अपने आप में एक देखने वाला है आम जनता के लिए। कौन सा विलेन है? पूरा देश जान रहा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार विलेन का करके वैक्सीनेशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है, किंतु लोगों के अंदर आशा तो जागृत कर दी। यदि राजस्थान की हालत है, चाहे वो आर तिवारी जी रुके जरा, देखिए एक तो डिबेट में कोई बोलिए मत, समझ में नहीं आता है। निमिषा गौड़ जी, निमिषा गौड़ जी, मैं जानता हूं कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन मुझे भाषा बीजेपी प्रवक्ता की चाहिए। मुझे ये बताइए कि जोर शोर से कहा गया कि जिसकी बारी आए वो वैक्सीन लगवाए, वैक्सीन ही बचाव है, सेंटर बंद है, वैक्सीन मिल नहीं रही, इस बचाव को कैसे पूर्ण किया जाएगा? वैक्सीनेशन लगातार आ रही है, उपलब्ध हो रही है। आज भी राजस्थान के अंदर बंद है, निमिषा गौड़ जी, सेंटर बंद है, नौजवान भटक रहा है, आपका स्लॉट खुल नहीं पा रहा है। आपने कह तो दिया 18+ वालों को हम इंजेक्शन देंगे, आपके स्लॉट खुल नहीं रहे, 2 घंटे के लिए खुलते हैं, कुछ गिनती के लोगों को वैक्सीनेशन मिल रहा है जी। आपने आशाएं तो जागृत कर दी देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को। सामान स्टोर में है नहीं, सप्लाई का आपने ढिंडोरा पीट दिया, टेलीविजन पर आने का शौक देश के प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को। अच्छा आर तिवारी जी रुकिए जरा ये बताइए, तो आपको भी पता होगा, सरकार को नहीं पता कि 7 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन का उत्पादन नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन को उपलब्ध क्यों नहीं करवाया जा रहा? हम ये कह रहे हैं तभी तो राजस्थान पूछ रहा हूं सर, अचानक से उत्पादन बढ़ जाएगा? अरे देश में विजेंद्र जी, देश में 10 ऐसी कंपनियां हैं बहुत ही जो दुखद हमको है, इंजेक्शन बना करके दे सकती हैं। आज देश का आदमी मरने के लिए तड़प रहा है, अपनी जवानी, अपनी जिंदगी के लिए तड़प रहा है। देश के सारे संगत बात कीजिए, मुझे जनता के बीच में बताना है, आज मुझे जनता के बीच में बताना है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगर दम तोड़ रहा है तो क्यों तोड़ रहा है। मुझे इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना है। हमारे साथ के सोनी जी जुड़ गए हैं, सीएमएचओ हैं अजमेर से। के सोनी जी, सर स्वागत है आपका। देखिए 2 चीजें हैं, पहली चीज तो ये कि राजस्थान वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में नंबर 1 है, 18+ में भी जितनी वैक्सीन राजस्थान में लगी बाकी राज्यों में नहीं लगी, और ये उपलब्धि है। और दूसरी तरफ समस्या ये है कि वैक्सीन मिल नहीं पा रही, सेंटर बंद होने पड़ रहे हैं। पोर्टल खुद बता रहा है इसको, कोविन पोर्टल में जी ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर स्लॉट, जैसे 200 का एक स्लॉट खोला हमने जी, तो आपको फिर बता दूं कि 200 स्लॉट पूरे हाथों हाथ 10-15 मिनट बुक हो जाते हैं। ये कहना गलत है कि स्लॉट बंद हो जाते हैं या करिए। पब्लिक इतनी अवेयर है कि हाथों हाथ जैसे स्लॉट खुलता है वो बुक करा लेते हैं। जैसे अजमेर शहर की बात करें तो अजमेर शहर में अगर हम 10 स्लॉट खोलते हैं, विदिन 15 मिनट्स हमारी सारी बुकिंग हो जाती है और शाम तक हमारा पूरा 100% टारगेट हो जाता है जी। तो ये तो वैक्सीन की जो आज कितने सेंटर अजमेर के अंदर, कितने सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध है? आज हमारे अजमेर शहर के अंदर 11 सेंटर और गांवों के अंदर 8 सेंटर्स पे 18+ की वैक्सीन उपलब्ध है। और कुल कितने सेंटर हैं जहां वैक्सीन लगती है? हमारे 125 सेंटर, जिसके अंदर 45+ वाली वैक्सीन चल रही है अभी जी। तो आप ये कह रहे हैं कि 135 में से सिर्फ 18 सेंटर पर वैक्सीन लग रही है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे गति के साथ चल रहा है। मैंने ये कहा 18+ वाली वैक्सीन का स्लॉट इसमें चल रहा है, बाकी साइट्स के 45+ वाली वैक्सीन चल रही है जी। सर वही तो मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि अवेयर है लोग, मैं कह रहा हूं कि जनता मजबूर है। कोई टाइम तो निर्धारित है नहीं कि इस टाइम पर वैक्सीनेशन के लिए सेंटर ओपन होंगे और इस टाइम बंद हो जाएंगे। 3-3, 4-4 घंटे बैठना पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि मानो आज वैक्सीनेशन सेंटर को बुक करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई है। ऐसा नहीं है, अजमेर के अंदर में कर रखा है। शाम को 7 बजे, मीडिया को भी पता है, सबको पता है कि 7 बजे हम सारे स्लॉट्स खोलते हैं एक साथ जी। सर आप ये कह रहे हैं कि .7 पर सारे स्लॉट्स ओपन हो जाते हैं? जी हाँ। चलिए सर, इसको भी मैं चेक करा लूंगा, लेकिन आपको वैक्सीन की कमी महसूस होती है? बिल्कुल। देखिए वैक्सीन कंटिन्यूसली प्रक्रिया में अंदर आती जा रही है, सरकार की तरफ से हमें मिलती जाती है, उसी हिसाब से रेशो के अंदर हम इसको करते जा रहे हैं। ऐसा वैक्सीन का कोई ऐसा एकदम एक्यूट शॉर्टेज तो नहीं है, पर हाँ
धीरे धीरे सारी वैक्सीन आ रही है, इतने जैसे प्रिक्योर हो रही है, स्टेट प्रायोरिटी में सबको दे रहा है। 18+ वालों को कितने को दे रहे हो सोनी साहब? आप खुद ही कह रहे हो स्लॉट में केवल 200 नौजवानों का नंबर आता है। हम ये कह रहे हैं सरकार की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा एक स्लॉट की बात कर रहा हूं, उनके साथ में अन्याय हो रहा है, ये कह रहा हूं मैं। देश के नौजवानों से कह दिया 18+ वालों को आपको वैक्सीन लगाना है, वैक्सीन आपके जीवन को बचा सकता है। जो वैक्सीन राजस्थान सरकार ने उपलब्ध नहीं करा। सर, राजस्थान सरकार ने तो सबसे बड़ी पहल करते हुए 18+ की वैक्सीन को निःशुल्क किया गया है जी। नहीं के सोनी जी, दरअसल आज मैं इस मुद्दे पर डिबेट कर रहा हूं कि क्या वाकई में राजस्थान में वैक्सीन की कमी है। यह सवाल इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि राजस्थान ही वो प्रदेश जहां सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है, फिर भी कमी महसूस हो रही है। जी हाँ, देखिए कुछ चीजें वैक्सीन की प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, वैक्सीन प्रोक्योरमेंट में डिपेंड करती है जी। तो जैसे जैसे प्रोक्योरमेंट बढ़ता है वैसे वैसे तो वैक्सीन जो डिलीवरी होगी जी तो ही तो डिलीवर नीचे लगेंगे। सर ये तो आप समझते हैं, हम समझते हैं, राजनेता नहीं समझना चाह रहे ना। वो कह रहे हैं कि रातों रात उत्पादन बढ़ना चाहिए। आर तिवारी जी, देखिए जो डॉक्टर्स है वो भी इन चीजों को समझते हैं कि एक दिन में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में वैक्सीन कहीं से नहीं आएगी। सवाल मेरा यह है कि जब राजस्थान सबसे आगे अग्रणी भूमिका निभा रहा है तो फिर वैक्सीन की कमी कैसे महसूस हो रही है? मुझे इसका मतलब यह कि बाकी राज्यों के हाल तो इससे भी बुरे होंगे, जिसमें मैं गुजरात को भी ले रहा हूं, मध्य प्रदेश को भी ले रहा हूं, हरियाणा को भी ले रहा हूं। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि हम ये कह रहे हैं कि जननायक अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो चिकित्सा का है सबसे तेज गति से चलने वाला, सबसे सुदृढ़ है जी। राजस्थान को जितना हमको दिया वैक्सीन, हमने उतना लगा करके दिखाया देश में कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जो अशोक गहलोत तो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी के नेतृत्व में लोगों के हम जीवन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं जी। सवाल है कि देश में आप बांट रहे हो, उसमें आप अन्याय कर रहे हो, न्याय नहीं कर रहे हो। मेरा फिर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी नीत भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छा मुझे बताइए, राजस्थान से ज्यादा केंद्र सरकार ने किस प्रदेश को या किन प्रदेशों को ज्यादा वैक्सीन दिया? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बिहार में आपने दिया, जबकि वहां इतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मैं अपने दर्शकों के सामने आंकड़ा पेश कर रहा हूं। ये 8 मई तक का आंकड़ा है। आर तिवारी जी गौर से सुनिएगा। महाराष्ट्र जहां पूरे देश के 25% से ज्यादा केसेस हैं, सही कह रहा हूं ना आर तिवारी जी मैं? हाँ। वहां 8 मई तक केंद्र सरकार ने 1,77,00,000 वैक्सीन दी है। आर तिवारी जी आंकड़ा सुनिएगा। उत्तर प्रदेश जहां की आबादी 28 करोड़ है, वहां 8 मई तक केंद्र सरकार ने 1,47,00,000 के आसपास वैक्सीन दी है। राजस्थान जिसकी आबादी लगभग 7.5 करोड़ है, यानी कि उत्तर प्रदेश से 4 गुना कम, महाराष्ट्र से लगभग 5 गुना कम, वहां 1,42,00,000 वैक्सीन दी गई है। आप कह रहे हैं सोतेला व्यवहार किया गया। अब आते हैं गुजरात पर, जिसमें आपने कहा कि गुजरात को ज्यादा वैक्सीन दी गई। गुजरात को 1,39,00,000 के आसपास वैक्सीन दी गई, यानी कि राजस्थान से लगभग 4 लाख कम वैक्सीन दी गई है। मध्य प्रदेश को सिर्फ 92 लाख के आसपास वैक्सीन दी गई है, और आप कह रहे हैं कि अन्याय हुआ है। विजेंद्र मैं ये मैं ऑथेंटिक आंकड़ा दे रहा हूं, बोलिए। आंकड़े को मैं झुटला नहीं रहा हूं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जब देश में यह पता लग गया आम आदमी को कि वैक्सीन ही हमें जीवनदायी है, तो वैक्सीन को आप देना क्यों नहीं चाहते हो? केवल केंद्र के हाथ में क्यों रखना चाहते हो? केंद्र सरकार क्यों नहीं ग्लोबल टेंडर जारी कर दी है? राज्यों को इस बात को मैं आपकी को मान लूंगा, इस बात को मैं मान लूंगा कि केंद्र सरकार को ग्लोबल टेंडर करने चाहिए, प्रदेशों के हिसाब से नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वैक्सीन नहीं मिली, तो फिर मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि गुजरात से ज्यादा, मध्य प्रदेश से ज्यादा और महाराष्ट्र के मुकाबले राजस्थान को ज्यादा वैक्सीन मिली है। दिखाया ना विजेंद्र जी, हमने काम करके भी दिखाया ना। सर बाकियों ने भी तो वैक्सीन लगाई होगी ना, बचाने के लिए हम सबसे बाकियों ने भी तो वैक्सीन लगाई होंगी। ऐसा थोड़ी ना बाकियों ने वैक्सीन नहीं लगाई होंगी। सवाल यह है कि राजस्थान अगर अग्रणी है तो वैक्सीन मिली इसलिए अग्रणी है। मैं ये मानता हूं कि वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन की किल्लत है, तो युवाओं को ज्यादा वैक्सीन मिलनी चाहिए। लेकिन ये कहां तक जायज कि आप ये कहें कि सोतेला व्यवहार हो रहा है? जो राजस्थान के लोगों में जो अवेयरनेस है, जो जागृति, उसके अनुसार हमको नहीं मिल रही है विजेंद्र। मैं ये कह रहा हूं अगर मिठाई होगी नहीं तो बटेगी कहां से? तो वो मिठाई की व्यवस्था तो केंद्र सरकार को करनी चाहिए। निमिषा गौड़ जी,
निमिषा गौड़ जी, देखिए मैंने आंकड़ों के साथ इस पूरी चीज को रखा है, लेकिन मेरा सवाल अभी भी है, युवा कब तक भटकता रहेगा? कब तक वो अपने 2-2, 3-3 घंटे कोविन ऐप पर निकालता रहेगा कि स्लॉट खुले, स्लॉट को बुक करे, उसको वैक्सीन लगे? जो वैक्सीन की किल्लत है वो ये बताती है कि 4 महीने में सिर्फ 18 करोड़ वैक्सीन लगी है, और उसमें भी 4 करोड़ सिर्फ ऐसे हैं जिनको डबल डोज लगी है। कब तक वैक्सीन की उपलब्धता को बढ़ाया जाएगा? विजेंद्र जी, जिस तरह से कोविड-19 की महामारी में वैक्सीनेशन की खोज, उसके प्रोडक्शन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की WHO स्तर पे सराहना की जा रही है, और अभी आपके प्रस्तुत आंकड़ों में राजस्थान भी पीछे नहीं है, किंतु राजनीतिकरण करके जिस तरह से महामारी में वाही लूटने का जो प्रयास आज कांग्रेस दल कर रहा है, मैं आपको फिर एक बार आगाह कर रहा हूं, देखिए मेरा प्रोग्राम वैक्सीन को लेकर है, राजनीति को लेकर नहीं है। आप तो सिर्फ ये बताइए कि कब तक वैक्सीन की उपलब्धता होगी? केंद्र क्यों ग्लोबल टेंडर करने से बच रहा है? क्यों राज्य सरकारों को छोड़ दिया गया कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने? क्या ये केंद्र की जिम्मेदारी नहीं कि ग्लोबल टेंडर करे और राज्य सरकारों को वैक्सीन वितरित करे? यूज हो, लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि ऐसे आपातकाल कहेंगे, स्वास्थ्य का आपातकाल आया है जहां पर राष्ट्रनीति का पहल कदम बढ़ाना चाहिए, वह राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैम, राष्ट्रनीति में जो राष्ट्र को चला रहा है, 3,76,000 तो हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं, उनका हिसाब दे। एक और झूठ मैम, देखिए आंकड़ों के साथ मैं किसी को नहीं झूठ बोलने दूंगा। विजेंद्र जी, निमिषा गौड़ जी, निमिषा गौड़ जी, निमिषा गौड़ जी, मुझे लगता है देखिए आंकड़ों के साथ झूठ नहीं, राजस्थान की सरकार, निमिषा गौड़ जी आंकड़ों के साथ झूठ नहीं। एक बार फिर बताइए, राजस्थान को कितने रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिले हैं? देखिए 3,76,000 अब तक मिल चुके हैं, और मैं फिर कहूंगी ये मैं आपको सही करूंगा मैम, 23 झूठ नहीं, मैं आपको सही करूंगा। जो आंकड़ा पहली बात तो आप बता रहे हैं कि 3,76,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन राजस्थान को मिल चुके हैं, मैम अभी तक मिले नहीं हैं। ये 21 अप्रैल से और 23 मई के बीच मिलने हैं। आज सतीश पूनिया जी ने ट्वीट किया है, लेकिन अब मैं इसको सही करता हूं। 8 मई तक का आंकड़ा मैं आपको देता हूं मैम, गौर से सुनिएगा, आपके काम आएगा, बीजेपी के भी काम आएगा। 8 मई तक राजस्थान को 2,48,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन अलॉट किए गए थे। सुनिए मैम, 2,48,000 अलॉट किए गए थे 8 मई तक, और मिले कितने? सिर्फ 1,57,449 ये इंजेक्शन मिले हैं। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। आप पूरी बात नहीं होती, आप बीच में बोल लेते हैं। आप झूठ बोलेंगे मैम, मैं बीच में टोकूंगा। पक्ष में है हम जी, आपको सुनना होगा। नियमित RUHS में जिस तरह से कालाबाजारी कीजिए ICU बेड के लिए, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं होते हैं, और उपलब्ध है जो केंद्र सरकार ने भेजे वो निजी अस्पतालों में किराए पे दिए जा सकते हैं, अन्यथा वो बंद पड़े। वो सब बातें जायज है मैम, उन पर आप निमिषा गौड़ जी, निमिषा गौड़ जी, आर तिवारी जी की जरूरत थी, निमिषा गौड़ जी, इन मुद्दों पर मैं किसी और दिन बहस कर दूंगा, और वैसे भी कई मुद्दों पर मैं बहस कर चुका हूं। मेरा सवाल ये है, अगर आप आंकड़ों के साथ बोलेंगे मैम, तो फिर ये बताइए कि आज की तारीख तक राजस्थान को केंद्र से कितने रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिल चुके हैं? ये आंकड़ा मुझे बताइए। देखिए, आज जो स्थितियां हमारे यहाँ है उसमें इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। फिर वही मैम, आप ऑक्सीजन प्लांट, आप मुझे बताइए ना कितने मिल चुके हैं? आपने आंकड़ा दिया ना 3,76,000 का। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांगती हूँ, हिसाब दीजिए आप ट्रांसपेरेंट। आज DRDO ने 2DG एक मेडिसिन लॉन्च की है, कोरोना के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। अभी तक राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कोई बधाई नहीं दी है। DRDO ये हमारा संस्थान है, हमारे वैज्ञानिक है। DRDO निमिषा गौड़ जी, से लेकर 1 लाख डोज एक सप्ताह में बनाया था DRDO। कहां तक आप भेज दोगे? आप बधाई के लूटना चाहते हो। कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ठीक है, के सोनी जी रुक जाइए। के सोनी जी, सर मैं आज इसमें प्रोग्राम कर रहा हूं कि राजस्थान में जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे चल रहा है उससे कम से कम 2021 में पूरा राजस्थान वैक्सीनेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई दे रहा है सर? देखिए सर, राजस्थान सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, ग्लोबल टेंडरिंग भी की जा रही है, सरकार की तरफ से पूरा कोशिश यही है। पर स्थिति यही है कि जब तक सरकार को वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, कोशिश तो सरकार द्वारा पूरी यही की जा रही है और विभाग द्वारा भी यही की जा रही है कि अब जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सके उतना कर रहे हैं। लेकिन के सोनी जी, सवाल मेरा यह है कि अगर आपको
अपने जिले को पूरा वैक्सीनेट करना है और अगले 2 महीने में करना है, तो प्रतिदिन कितनी डोज आपको चाहिए और वर्तमान स्थिति में उसके मुकाबले कितनी डोज आप प्रतिदिन लगा पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको फिर एक निवेदन करूं कि वैक्सीनेशन का जो सडन जो प्रोग्राम्स है हमारा, इसके अंदर हम अजमेर के अंदर 5 लाख से ज़्यादा फर्स्ट डोज हम लगा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मिले जी, तो उसके अनुसार ही अगर नहीं वो तो सब मैंने मान लिया सर, क्योंकि सिस्टम पूरे तरीके से तैयार है, आप भी पूरे तरीके से तैयार हैं। अगर वैक्सीन हाथ में होगी तो लग ही जाएगी। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पूरे अजमेर को अगर 2 महीने के अंदर वैक्सीनेट करना है तो कुल आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए प्रतिदिन कितनी डोज चाहिए और उसके मुकाबले आज कितनी डोज प्रतिदिन लग रही है? देखिए, अभी बीच के अंदर तो इसका जैसे हमारा अगर हम टारगेट देखें पूरा फर्स्ट डोज का नंबर्स का, तो अभी तक हम क्यूमुलेटिव 26% लोगों को हम लगा चुके हैं जी। और डबल डोज कितनों को लग चुके हैं सर इनमें तो से? बाकी हमारे जो बाकी रह जाते हैं उसके लिए हमारे को डेली कम से कम सेकंड डोज हमारी 42% को लग चुकी है जी, इन इनमें से। 26% में से। जी हाँ जी सर, ये तो क्यूमुलेटिव डेटा है उसका। जी, प्रतिदिन कितनी डोज चाहिए 2 महीने के लिए अगर अजमेर को वैक्सीनेट करना है तो? सर कम से कम 20 से ज़्यादा डोज चाहिए। 20,000। और अभी प्रतिदिन का आंकड़ा कितना निकल रहा है सर डोज का? अभी तो 7-8 हजार। ठीक है, निमिषा गौड़ जी, अंतिम रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा मैम, और सवाल यही है, अगर देश को वैक्सीनेट करना है तो वैक्सीन लानी पड़ेगी और वो राज्यों की जिम्मेदारी नहीं है, वो केंद्र की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए सभी का सहयोग जरूरी, राष्ट्र को बचाने के लिए केंद्र के लिए जरूरी कि वो ग्लोबल टेंडर करे, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन खरीदे और उसके बाद राज्य सरकारों को उसका वितरण करे। क्या ये मुमकिन दिखाई दे रहा है आपको? नियमित सतत प्रयासों के साथ में राज्य सरकारों को वैक्सीनेशन उपलब्ध हो रही है और जितने संसाधन उपलब्ध हैं उस आधार पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर स्वास्थ्य कर्मियों की सहयोग से वैक्सीनेट हो रही है। मैम फिर देखिए, फिर आप जा रहे हैं, राजस्थान के पास कैपेसिटी 7 लाख वैक्सीन लगाने की है और 1 लाख वैक्सीन लग नहीं रही। आभार व्यक्त करती हूँ कि आप चैनल पर आए और एक कोरोना वॉरियर के रूप में आप हम सबको सेवाएं दे रहे हैं। आप अभिनंदन और आभार के शुक्रिया मैम। मैं कह रहा हूं ना कि आज मुझे लगता है कि आप बीजेपी प्रवक्ता कम सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ज्यादा हमसे मुखातिब हो रहे हैं और बूस्ट करने के लिए शुक्रिया मैम, लेकिन इस बूस्ट की नहीं, कोरोना के खिलाफ बूस्टर डोज की जरूरत है, वैक्सीन की जरूरत है। आर तिवारी जी आपका भी शुक्रिया और के सोनी जी आपका भी शुक्रिया। आंकड़ों के मकर जाल में आप फंसेंगे तो फंसे ही रह जाएंगे, क्योंकि आंकड़े बताते कुछ और है और हकीकत जमीन पर कुछ और होते हैं। इसलिए आंकड़े नहीं, वैक्सीन चाहिए ताकि देश को, प्रदेश को, युवा को वैक्सीनेट किया जा सके, उसी से ही कोरोना के कहर से बचा जा सके।